हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एसएससी कोचिंग सेंटर। सिंप्लीफिकेशन का ये पार्ट आपको सीखना बहुत जरूरी है क्योंकि प्रश्न 100% पूछा जाता है इसमें से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपको देखो दो प्रश्न दिखेंगे जिसमें सेम क्वेश्चन है, बस फर्क इतना है कि ये संख्या प्लस में चल रही है और ये नीचे वाले क्वेश्चन में माइनस में चल रही है। तो प्लस और माइनस का देख लेते हैं। जब कोई भी इस तरीके का प्रश्न हो, स्क्वायर रूट में संख्या चले और सेम संख्या चले, जैसे यहां पे 12 प्लस 12 प्लस 12 प्लस और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है, चलता ही जा रहा है। इनफाइनाइट का मतलब अनंत तक जाएगा। तो आपको इसका सॉल्यूशन क्या करना है? देखिए, इसका सॉल्यूशन है आपको ये जो संख्या चल रही है स्क्वायर रूट के अंदर, इसके फैक्टर करने हैं। और फैक्टर कैसे करने हैं वो भी सीख लीजिए। देखिए, आप 12 के फैक्टर यहां क्या कर सकते हो? 12 के फैक्टर 1 गुने 12 कर सकते हो। दूसरा 12 का फैक्टर 2 गुने 6 कर सकते हो। तीसरा 12 का फैक्टर 3 गुने 4 कर सकते हो। ये कर सकते हो कि नहीं? लेकिन कौन सा फैक्टर हमारा सही है? ये वाला फैक्टर सही नहीं, ये वाला भी सही नहीं, ये वाला फैक्टर हमारा सही है। क्यों सही है? हमको ऐसा फैक्टर करना है उनके बीच का अंतर 1 आ जाए। तो 3 और 4 के बीच का अंतर 1 आ गया, जबकि इसका अंतर भी 1 नहीं था और इसका भी 1 नहीं था। तो हमको ऐसा फैक्टर करना है जिन संख्याओं के बीच का अंतर 1 आ जाए वो सही फैक्टर है। अब क्वेश्चन अगर प्लस में चल रहा है तो फैक्टर की बड़ी वाली संख्या आंसर होगी। बड़ी वाली संख्या क्या है? 4, मतलब 4 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है। अब नीचे क्वेश्चन में देखो 20 माइनस 20 माइनस 20 माइनस चलता जा रहा है। तो मुझे क्या करना है? फैक्टर करने हैं इसके। तो इसके फैक्टर क्या हो सकते हैं भाई? 10 गुने 2 इसके फैक्टर हो जाएंगे। ठीक है। दूसरा फैक्टर क्या हो जाएगा इसका? 10 गुने 2 हो गया। एक 4 गुने 5 हो जाएगा और एक और हो जाएगा इसका 5 गुने 4। 4 का 5 से कर दो या 5 का 4 से कर दो, एक ही बात है। तो यहां पे आपको क्या करना है? ऐसे फैक्टर करने थे जिनके बीच का अंतर 1 आया। तो देखो इनके बीच का अंतर 1 आ रहा है, इसका तो नहीं आ रहा। जब हमारा देखो प्लस में चल रहा था तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर होती है, और जब क्वेश्चन माइनस में चलेगा तो फैक्टर की छोटी संख्या आंसर है। तो 4 और 5 में छोटी संख्या क्या है? 4। तो आपका यहां पे भी आंसर 4 ही है। याद रख लेना, जब प्लस में क्वेश्चन रहे तो फैक्टर की बड़ी संख्या आंसर, और माइनस में क्वेश्चन रहे तो फैक्टर की छोटी संख्या आंसर। अब आपके दिमाग में एक बात ये चल रही है कि सर अगर ऐसी संख्या दे दे जिसका फैक्टर ही ना हो, जैसे मान लीजिए आपको 17 दे दिया, तो इसका तो फैक्टर आएगा नहीं। तो इस सवाल को कैसे करते हैं आपको ये वीडियो पूरा देखना है, पूरी जानकारी मिलेगी। पूरा वीडियो देखिए। चलिए अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है स्क्वायर रूट में 19 प्लस स्क्वायर रूट में 19 प्लस स्क्वायर रूट में 19 और ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। ये वही संख्या है जिसका फैक्टर आप नहीं कर सकते हो। जब फैक्टर नहीं होगा तो वो तरीका जो हम बताते हुए आ रहे हैं वो तो काम नहीं करेगा। तो यहां पे देखिए क्या करना है आपको, कभी भी ध्यान रखना, कभी भी ऐसा क्वेश्चन रहे जिसका फैक्टर ना हो। तो 4n प्लस 1 पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट, ठीक है, डिवाइडेड बाई 2 करना है और अंत में कर देना प्लस 1। ये फॉर्मूला आपको याद करना रहेगा जब आपका फैक्टर नहीं होगा। तो ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए अभी। ठीक है। चलिए अब इसे सरल करते हैं। 4 इंटू एन, 4 लिख लिया, इंटू एन, एन का मान मेरा क्या है? 19 है। 19 लिखूंगा, फिर क्या है? प्लस 1 करूंगा, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाऊंगा, डिवाइड में 2 है 2 लिखूंगा, और फिर ये बाहर प्लस 1 है तो इसे बाहर प्लस 1 लिखूंगा। बस सवाल का आंसर आपका यही आ जाएगा। चलिए यहां पे हमारा क्या है? 19 का मल्टीप्लाई 4 से करेंगे। ठीक है। 19 चौक 76 और 76 में जोड़ देंगे एक तो 77, तो 77 हो गया, और पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन है तो स्क्वायर रूट लगाएंगे, बटे में 2 है तो 2 लिखेंगे, और प्लस का 1 है बाहर तो प्लस का 1 लिखेंगे। बस यही हो जाएगा आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो आपको ये याद नहीं करना, पहले तो इसे नोट करो, और नोट करने के बाद में ऐसी जगह रख लो जहां आपकी नजर बार बार जाए और आपको अच्छे से याद हो जाए। अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है √7 माइनस √7 माइनस √7 माइनस इनफाइनाइट तक जा रहा है। तो इससे पहले वाला जो हमने क्वेश्चन देखा बिल्कुल वैसा ही है, संख्या के फैक्टर नहीं हो सकते। फर्क इतना है कि पहले वाला क्वेश्चन प्लस में चल रहा था और ये क्वेश्चन माइनस में चल रहा है, इतना फर्क है। तो फॉर्मूला मैंने आपको नोट कराया, 4n प्लस का 1 पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट डिवाइड में 2। अब देखिएगा जब क्वेश्चन आपका प्लस में चलता है
तो आप क्या करते हो, प्लस का 1 लेते हो। अब माइनस में चल रहा है तो बाद में आप माइनस का 1 लोगे। बात क्लियर हो गई है। अब इसको कर लीजिए 4 इंटू एन, एन का मान 7 है, प्लस 1 है, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन लगाएंगे, बटे में 2 और लास्ट में माइनस का 1। 7 चौके 28, 28 में जोड़ देंगे 1 तो ये हो जाएगा 29, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, डिवाइड में 2 है 2 लेंगे और माइनस का 1 है, बाद में माइनस का 1 लिख देंगे। ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखेंगे अगला सवाल। अगला प्रश्न है, दोनों ही प्रश्न सेम हैं, फर्क कितना है कि यहां देखो √7 इंटू √7 इंटू √7 इंटू √7, ये इनफाइनाइट तक जा रहा है। नीचे भी सेम क्वेश्चन है, √3 इंटू √3 इंटू √3 इंटू √3, लेकिन ये तो इनफाइनाइट तक जा रहा है, ये क्वेश्चन इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा। तो ये समझना बहुत जरूरी है, अगर इनफाइनाइट तक जाएगा तो क्या करना है और इनफाइनाइट तक नहीं जाएगा तो क्या करना है। अब जब भी कोई क्वेश्चन इस तरीके का हो मल्टीप्लाई वाला, इस डॉट का मतलब है ये मल्टीप्लाई का साइन है, तो √7 इंटू ये इनफाइनाइट तक चलता जाए, कोई भी संख्या इनफाइनाइट तक इस तरीके से चलती जाए, वही संख्या इसका आंसर है, यानी कि इस क्वेश्चन का आंसर 7 ही है। ठीक है, अगर मेरा ये भी इनफाइनाइट तक जाता तो इस क्वेश्चन का आंसर 3 हो जाता। जो संख्या चलती जा रही है ना वही आंसर होती है। अब ये तो इनफाइनाइट तक नहीं जा रहा, तो इसका सॉल्यूशन क्या रहेगा वो सीख लीजिए, क्योंकि आपको ये क्वेश्चन बहुत मुश्किल से हल करना आता होगा। तो n बराबर आपकी कौन सी संख्या चल रही है, यहां पे 3 चल रही है, तो आप क्या करोगे 3 ले लोगे। 3 ले लिया, 3 का क्या करोगे पावर 2 करोगे। 3 ले लिया, 3 की पावर क्या करोगे 2। अब देखिएगा 1 2 3 4 बार आया है ना 3, तो आपको क्या करना है 4 - 1 डिवाइडेड बाई 2 की पावर 4। बात समझ में आ गई है। तो ये क्वेश्चन अभी हल हो जाएगा। इसको मैंने पहले ही बोला कि सभी बच्चों को ये करना नहीं आता होगा। 3 दिया जा रहा है, 3 ले लो, 3 का स्क्वायर करो। 4 बार दिया गया है, 4 लेना है -1, 4 बार दिया गया है, 2 की पावर 4 करना है। चलिए अब यहां पे इसको हल आसानी से किया जा सकता है। 2 की पावर 4 का मान कितना होता है, 2 की पावर 4 का मान 16, 16 में से करेंगे हम -1 तो कितना आ जाएगा 15, कितना आ जाएगा भैया 15 आ जाएगा। ठीक है, बटे में कितना है 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 का मान कितना हो 16। अब ये 3 रह गया ना, तो 3 को यहां लिख दो भाई, पूरा ये 3 के ऊपर ही तो है, तो पहले तो मैंने इसको सॉल्व किया है 3 के साथ है ये, तो 3 पूर्णांक 15/16 ये आपके प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न। यहां पे क्या है √4 प्लस √4 माइनस √4 प्लस √4 माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस, ऐसे ही अनंत तक चलता हुआ जाएगा ये। तो कैसे करेंगे भाई, अनंत तक जब चलता हुआ जाएगा तो कैसे करना है। और नीचे भी सेम क्वेश्चन है, फर्क दोनों में ये है कि पहले तो यहां पे प्लस से स्टार्ट किया गया और यहां पहले माइनस से स्टार्ट किया गया, तो दोनों में कोई ना कोई लॉजिक तो होगा। ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है और ये माइनस से स्टार्ट हो रहा है। चलिए इसको देखेंगे कैसे होगा। ये फॉर्मूला मैंने आपको एक बताया था, अब यहां पे एक दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, उसको आप जरूर नोट कर लीजिएगा। ठीक है, जरूर नोट कर लेना आपको जो फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूं। यहां पे देखिएगा 4n -3 + 1 डिवाइडेड बाई 2, और इस पूरे के ऊपर क्या कर देना है स्क्वायर रूट का आपको साइन लगा देना है। ठीक है, स्क्वायर रूट का साइन लगा देना है। तो चलिए 4 इंटू n का मान 4 है तो 4 लिख लीजिए, -3 है तो -3 लिख लीजिए, पूरे के ऊपर स्क्वायर रूट का साइन, डिवाइड में 2, ये प्लस बाहर है ना, तो ये +1 आपका बाहर रहेगा। क्लियर। देखो ये प्लस से स्टार्ट हो रहा है क्वेश्चन, तो ये प्लस का 1 है, यहां माइनस से स्टार्ट हो रहा है तो माइनस का 1 आ जाएगा बाद में। समझ में आया ना। तो 4 चौकू 16, ठीक है, कितना हो गया 4 चौकू 16, और 16 में से क्या करेंगे 3 को घटा देंगे तो 13 हो जाएगा। 13 ऊपर कितना 13 आ गया स्क्वायर रूट में, बटे में 2। अब ये प्लस में चल रहा था तो ये +1 आ जाएगा। बस यही हो जाएगा आपके सवाल का बिल्कुल सही जवाब। क्लियर हुआ। नीचे वही फॉर्मूला नोट कराऊंगा, 4n -3, ठीक है, स्क्वायर रूट ऊपर बटे में 2। अब ये माइनस में चल रहा है तो आपको ये माइनस ले लेना है। तो 4 n का मान 5 -3 बटे में 2 -1, 4 पंजे 20, 20 में से -3 कर देंगे तो 17 बचेगा, स्क्वायर रूट का साइन बटे में 2 और -1। बस ये इस सवाल का सही जवाब है। क्लियर हुआ ना सभी को दोनों प्रश्न। अब देखते हैं अगला सवाल। अगला प्रश्न है 106 - 32 + 25 - 81। इस तरीके का प्रश्न भी परीक्षा में बहुत आता है।
इस क्वेश्चन को हमेशा पीछे से किया जाता है, ध्यान रखना। जैसे मैं इस 81 का स्क्वायर रूट करूंगा तो आप जानते हैं 81 का स्क्वायर रूट 9 होता है, 9 होता है ना, तो मैंने स्क्वायर रूट करके 9 लिख लिया। अब ये माइनस की संख्या थी तो मैं इसे माइनस कर दूंगा 9 को, यानी कि 25 में से माइनस कर दूंगा 9, तो माइनस कर दूंगा 25 में से 9, कितना बचेगा 16। तो ये जो 16 है ये स्क्वायर रूट के अंदर ही तो होगा, तो 16 का जब आप स्क्वायर रूट करते हो तो आपको कितना मिलेगा 4। अब देखो ये प्लस है, यहां माइनस था तो हमने माइनस किया, यहां प्लस है तो प्लस कर देंगे, तो प्लस कर देंगे हम 4, 32 में जोड़ दो 4 हो जाएगा 36। अब स्क्वायर रूट में है तो 36 का स्क्वायर रूट 6 हो जाएगा। अब ये माइनस में है तो 6 को माइनस कर दोगे, 6 को माइनस कर दोगे, 106 में से 6 माइनस कर दोगे 100 बचेगा। अब स्क्वायर रूट में है तो 100 का स्क्वायर रूट आप जब हल करोगे तो 10 मिल जाएगा आपको, आपका आंसर कितना मिलेगा 10 मिल जाएगा। तो आपने अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो भाई एक लाइक कर दीजिए, और यदि शेयर नहीं किया है तो उन सभी बच्चों तक शेयर कर दो जो एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग सेंटर नहीं जा पा रहे, ठीक है, दूर कोचिंग सेंटर है या पैसे की वजह से नहीं जा पा रहे और मेहनत बहुत कर रहे हैं, तो ऐसे बच्चों की जरूर मदद किया करें। केवल आपको शेयर ही तो करना है वीडियो, तो शेयर कर दीजिए बस, और हमारी इस मेहनत के लिए एक लाइक का बटन दबा दीजिए। ठीक है दोस्तों, आज का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा।